तो भाइयों एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग खेलने वाले हैं वापस एक और बार GTA 5 और ये होने वाला है GTA 5 का पार्ट 8। तो मैं पहले ही थोड़ा रिकेप दे देता हूँ कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। ट्रेवर की एंट्री हो चुकी थी और ट्रेवर की एंट्री के साथ ही उसने जोनी के को मार दिया था। क्यों? क्योंकि जोनी के अपने एरिया का सबसे बड़ा मेथल माइन सप्लायर था। अब ये मेथल माइन होता क्या है? मेथल माइन एक प्रकार का ड्रग है जो कि आप स्मोक में भी कर सकते हो और उससे आप नशा कर सकते हो। और उस वजह से ट्रेवर ने उसे मार दिया क्योंकि वो चाहता था कि मेथल माइन का जो सप्लाई है पूरा का पूरा जो ड्रग का सप्लाई है वो ट्रेवर खुद करे, ना कि जोनी के करे, ताकि उसके पास जो भी पूरा पैसा प्रॉफिट आता है वो सीधा ट्रेवर के पास आए, ना कि जोनी के पास जाए। तो मतलब पूरे पैसे कमाने के चक्कर में ट्रेवर ने जोनी के का ही काम खत्म कर दिया। साथ ही में ट्रेवर को पता लगता है कि माइकल जो कि उसका पुराना दोस्त है और माइकल के साथ हमने काफी गेम भी खेले हैं तो तुम्हें पता होगा, जो कि ट्रेवर का लगभग 10 साल पुराना दोस्त है। और ट्रेवर को पता लगता है कि माइकल तो जिंदा है और वो लॉस सैंटोस में रह रहा है। तो अपने बंदे वेड को भेज देता है माइकल को ढूंढने के लिए और कहानी आगे बढ़ती है। बाकी हम गेम में जाते हैं, पता लगाते हैं क्या क्या होने वाला है, क्योंकि ट्रेवर चाहता है कि अपने एरिया का जो गन बिजनेस है वो भी उसके पास आ जाए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मतलब नेक्स्ट लेवल पे है। और वो वाला बिजनेस भी अगर ट्रेवर अपने हाथ में कर लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो आ जाओ गेम में जाते हैं, कैसे करेगा ट्रेवर एक गन का बिजनेस, कैसे करेगा ड्रग का बिजनेस और क्या वो माइकल को मिल पाएगा, ये सब पता आज हमें लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो अभी के लिए सबसे पहले हम लोग मिलने वाले हैं चाइनीज गैंग के लीडर चेंग से, जो कि हमें चाइना से मिलने के लिए आया है। जोनी के मर चुका है और अगर उसे अभी मेटल माइन चाहिए चेंग को, तो मेटल माइन हम सप्लाई करने वाले हैं। वैसे वो मेथले वगैरह हमारा देख चुका है, बस अभी हम लोग पब में उससे शर्तों के बारे में बातचीत करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन की, भाई ये कंडीशन है हमारी, इस तरीके से हम काम करेंगे वगैरह वगैरह। तो आ जाओ पब में जाते हैं और देखते हैं चेंग क्या कर रहा है। चेंग वैसे अपने मैनेजर के साथ आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम एक निहायती बेवकूफ डम गधे की पूंछ और पता नहीं क्या क्या हो। सही बात है। सही कहा। चैंग, स्प्रेडशीट, चलो बाहर चलकर शर्तों पे बात करते हैं। चलो चलो जल्दी आ जाओ रे भाइयों, धमाका करेंगे। जेंटलमैन, मुझे लगता है कि मैंने ये सब साबित कर दिया है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन भार सह सकता है, और मुझे लगता है कि मैंने साबित कर दिया कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक भरोसेमंद सप्लायर है। बिल्कुल। इन शॉर्ट, आप हैं और मैं हूं, तो अब मुझे थोड़ी बहुत पेशगी दे दीजिए। मुझे डर है, हम किसी और तरीके से काम करना चाहते हैं। क्या? हम दूसरे तरीकों से एक्सप्लोर करना चाहते तुम हैं। एक पागल आदमी हो, समझ में आया? एक पागल आदमी, सोच समझ कर बात करो। मुंह बंद रखो। हमारे मरेगा ये। मिस्टर चेंग के फादर, वो थोड़ा कुछ बड़ा चाहते हैं, जैसे हम ड्रग्स बंदूकों का कारोबार करना चाहते हैं। मैंने पूरी जिंदगी यही किया है। मतलब मैं जब से छोटा था तभी से बड़ा करने का सपना देख रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा से इंटरनेशनल ड्रग डीलर बनना चाहता हूँ और हथियारों का सौदागर। ठीक है, तो मैं मेहनत करता हूँ, इसे हो जाने दो। मैं माफी चाहूंगा। माफ करूं? तुम कह रहे हो मैं माफ करूं? मैंने तुम्हारे सामने अपनी आत्मा निकाल के रख दी और तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे माफ कर दो? ये कैसे हो सकता है? किसके साथ काम कर रहे हो? किसके साथ? मुझे ये बताने की आजादी नहीं है। ओ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आजादी है। असल में मैं कहूंगा कि तुम बंधे हुए हो। कौन? चल बता, कौन है वो? कौन है? ओनिल ब्रदर्स। ओनिल ब्रदर्स? हाँ, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? नहीं, क्योंकि वो साले ओनिल ब्रदर्स, मैंने किसी को कहते हुए सुना है कि उनके साथ थोड़ी समस्या है, क्योंकि उनमें से एक ही खोपड़ी को दूसरे से सर्जिकली अलग किया जाना है। तो इसलिए तुम लोग भाड़ में जाओ सालों, और भाड़ में जाए वो। तो अभी एक प्रॉब्लम हो चुका है। ओनिल ब्रदर्स करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिससे मिस्टर चेंग, जो कि हमसे बातचीत अभी किया, वो लोग ड्रग और गन वगैरह सब खरीदने वाले हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग मना कर रहे हैं। तो देखते हैं ये ओनिल ब्रदर्स कौन है भाई, यहाँ पे है ना। मेरे को लगता है इन लोगों को ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो ये ओनिल ब्रदर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे हमें बंद करना होगा। और बंद कैसे करता है तुम अच्छी तरीके से जानते हो। और वैसे भी जो मिस्टर चेंग था उसका बाप बॉस है, ना कि मिस्टर चेंग, मतलब वो लड़का बॉस नहीं है। तो वो टेंशन वाली बातचीत नहीं है। पहले तो ये ओनिल ब्रदर्स का काम हम सही करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं। अच्छा, इसका कूल भी आ गया ओनिल ब्रदर्स का। फिलिप्स, एल्विड ओनिल, तेरी माँ की, तेरी बहन की, पूरे खानदान की माँ की आंख। सही बात है। ये धंधा है। वो बड़ी आंखों वाला बेवकूफ मेरा था। ये धंधा है भाई। तुम इस पे बात करना चाहते हो तो हमारे फार्म पे आ जाओ। अर्नी, अर्ल, वॉल्टन, वाइन, डेल, डॉयल, डेरिल, डैन सब यहीं पे हैं। इनके नाम समाधि के पत्थर पर लिखना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लैब की तरफ आ रहा हूँ और हम देखेंगे कि मेरा काम होने के बाद तुमने पारिवारिक मैथ के धंधे का कितना हिस्सा पाया है। ये आज मरेंगे,
सही है, लेट्स गो। सब के सब एक साथ मरेंगे, जन्मजात पहाड़ी साले। अच्छा, हम लोगों ने गाड़ी थोड़ी आगे ही चला दी, पीछे लेने दो। तो अभी जो ओनिल ब्रदर्स है उनकी खैर नहीं, क्योंकि अगर हमारा दिमाग सनक जाता है तो हम बस बात खत्म करते हैं। मे बी सामने वाला जो बंगलो है, फार्म हाउस, वो उनका है। हम सलमान भाई के फार्म हाउस का तो कुछ नहीं कर सकते, पर ये फार्म हाउस का जरूर करेंगे। गाड़ी कर देंगे यहाँ पे पार्क, और अभी इनको हम दिखाएंगे कि हमारा डील कैंसिल करके इसने कितनी बड़ी गलती करी है। मतलब वो नहीं होता कोई थर्ड पार्टी आके हमारी जो डील होने वाली होती है वो खराब कर देते हैं, वैसे इन लोगों ने काम किया है, तो इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा, इनका फार्म हाउस तो बहुत बड़ा है भाई, क्या बात। गन प्रैक्टिस हो रही है क्या? अच्छा, ये कौन है भाई? ये देखता रहता है, मतलब वो स्काउट करता है कि आसपास में कोई दुश्मन आ गया क्या कि नहीं। बात है भाई। सही है। मेरी अभी अभी उस इनको पागल ट्रेवर से बात हुई है, वो आ रहा है। जल्दी से मेथ लैब को बचाने के लिए जाओ। उम्मीद करता हूँ वो इन बेवकूफों को पार नहीं कर पाएगा। हमें पता है कि वो बेवकूफ है, तो चलो चल के उन दोनों चाइनीज से मिलते हैं। ट्रेवर बेवकूफ है। अच्छा जी। ओ साले, तुम लोग चाहे कितने भी भाई क्यों ना हो, आज मैं सब के सब खत्म करके यहीं पर उनकी समाधि बना दूंगा। लेट्स गो भाई। ओनिल ब्रदर्स मतलब ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भाइयों का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे आज हम खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले इसको उड़ाएंगे स्नाइपर से। ये ले, ये ले। तू मरा नहीं क्या भाई? तू भी ले भाई, तू क्या स्काउट करेगा? ये ले। अरे मामा इधर देख ले, ये ले। ओए एक साथ दो को टपका दिया। अभी कोई है क्या? अच्छा, इनको तो पता भी। ओ यार, वापिस दो। ये नहीं लगी क्या हेडशॉट? मतलब काफी लोगों को हमने हेडशॉट मारा है, और बल्कि हमने दो बंदों को तो एक साथ टपकाया है। ये क्या कर रहा है? ये भी गया। अभी ओनिल ब्रदर्स में कोई बचा हुआ है क्या? मे बी हमने ऑलमोस्ट सभी लोगों को टपका दिया है। अभी बस हमें मेथ लैब में घुसना है और मेथ लैब की हालत खराब करनी है। देखते हैं कहाँ है इनका मेथ लैब। अच्छा, ये लोग आ रहे हैं क्या? मत कर भाई, बचाना होगा। बचाओ कैसे? हम भी देखेंगे भाई। इसी बात पे बाहर है क्या? तुम्हारा काल आ रहा है। ये देखो कौन है भाई यहाँ पे बाहर खड़ा हुआ। आजा आजा मामे आजा। क्या कर रहा है अभी? ये भी गया। मे भी घर के अंदर और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि रेड डॉट वहां पे ये ही आ लो, रहा मैं है। आ गया हरामजादों। चलो, मे भी घर के अंदर दो लोग हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो। लाइक करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, फ्री भी है। मे भी हमें घर के अंदर ही जाना पड़ेगा, पर अगर मैं घर के अंदर गया और मेरे को सीधा मार दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कहाँ है ये लोग? अंदर कोई दिख नहीं रहा। आ गया आ गया आ गया, एक तो है। अगर अंदर आए तो तुझे तबाह कर देंगे। मैं भी तबाह होना ही चाहता हूँ वैसे। ये लो, पहला गया। अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से इतना नहीं दिख रहा है, पर हाँ दो लोग तो मेरे को दिख चुके हैं। तो चुपचाप अपना काम कर। एक मिनट। ये लो, खत्म क्या? नहीं, मैं भी एक खत्म हुआ है। मर्जर कैसा रहेगा हरामजादों? दोनों गए। अभी भी 3 लोग हैं। अंदर जा सकते हैं या तो फिर बाहर से ही देख सकते हैं। ये देखो, एक तो मेरे को दिख गया। और नहीं, कौन मार रहा है ये? हमारे पास इतना हेल्थ है नहीं। ये लो, एक और गया। टेक ओवर टाइम। चलो अंदर घुसते हैं। ये गया। वो अंदर आ गया, उसे रोको। अभी कोई बचा है क्या? अंदर की साइड पे एकदम तो है कोई। 2 लोग। अच्छा, एक तो आ गया इधर। ये ले, रिलोड कर लेते हैं भाई, क्योंकि बवाल थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। अच्छा, उस सोफे के पीछे कोई है क्या? ब्रो लग रहा है कोई। ओके ओके मेरी जान, ओके। ओ यार, क्या मार रहा है ये? गलती है तो। ये ले, लगी 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 लगी। अब तो गया हो। आ जा। नहीं 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 नहीं, अभी नीचे और भी है। ओह शिट, वो नीचे आ रहा है। आएगी ना मेरे पास भाई। आने की कोशिश मत करना, समझे? यही मैथ लैब है क्या इनका? हाँ, मैथ लैब हमें मिल चुका है दोस्तों। यहाँ पे लोग मैथ कुक करते हैं। हमारा मैथ गैस लैब। और मैथ लैब को मैं जलाने वाला हूँ, समझे बेवकूफों? चलो, हम अभी इसकी स्मेल आ रही है। ओ, हम लोग पूरे मेथ लैब में गैसोलीन लगा के फिर आग लगा देंगे क्या? भाई ये तो बहुत क्रेजी हो जाएगा। पूरा फार्म हाउस इसका हम लोग जलाने वाले हैं, ओनिल ब्रदर्स का।
इनने बस हमारा डील खराब किया था, इनका तो पूरा फार्म हाउस सबको हम उड़ा जला देंगे। दूंगा जो भी यहाँ पर मौजूद है। अभी करो डील और खराब मेरी। हमारा मेथलेब अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो पिछले वाला वीडियो देख सकते हो, पार्ट 7, उसमें मेथलेब देखने को मिलेगा। बहुत क्रेजी है भाई अपना मेथलेब भी, बहुत बहुत सही है। पर इनका तो हम लोग जला देंगे ताकि हमारा कंपटीटर ही जड़ से खत्म हो जाए। और जो चाइनीज गैंग का लीडर है, लीडर का बेटा जो कि हमसे डील करने के लिए आया है, वो अनिल ब्रदर्स से डील ना करे, वो सीधा हमसे ही गन हो या फिर ड्रग हो, सब चीज़ें हमसे ही खरीदे, राइट। तो इस वजह से हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लगा दिया है हमने यहाँ पे गैसोलीन। अभी बस आग लगाने के लिए मे भी हमें ना गोली मारनी पड़ेगी। ये लो, जली क्या आग? हाँ, आग लग चुकी है और हमने अपना काम कर दिया है। हमारा चलो कंपटीटर सालो हरामजादों। खत्म। परफेक्ट, लेट्स गो भाई। ये होती है चीजें जो क्या था ये? क्रेजी भाई, क्या सीन था भाई, क्या सीन था ये। इसका पूरा फार्म हाउस जल रहा है भाई। अब मेरे को ना थोड़ी देर ये नज़ारा लेने दो, मजा भाई। ये मजा होता है जो बाद में कभी आए ना आए, अभी तो आ गया है। चलो अभी के लिए निकलते हैं हम लोग चाइनीज गैंग के लीडर चेंग या चेंग, हाँ चेंग था ना, हाँ चेंग से मिलने के लिए। भाई मैं नाम भी भूल गया थोड़ी देर में ही। अच्छा हमें यहाँ से निकलना है ना, चलो ठीक है। तो चेंग से मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि भाई अब क्या करना है, बता। तेरा जो ड्रग और गन सप्लायर था वो तो मर चुका है, अब आगे की कहानी हमें पता लगेगी जब हम चेंग से मिलेंगे। वैसे हमने मिशन कंप्लीट कर लिया है। आ जाओ, मेरे ख्याल से चेंग से मिलने के लिए हम बाद में जाएंगे। पहले हम लोग जाने वाले हैं घर पे और उसके बाद चेंग से मिलेंगे। ड्राइविंग करते करते थक गया। वैसे ट्रेवर का घर इतना दूर है नहीं जितना इस बार मेरे को लगा है। यहाँ पे पार्क कर दे के ये वाली गाड़ी, क्योंकि ये इतनी खास भी नहीं है, तो बाहर भी खड़ी रहेगी तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। और हमारी गाड़ी वैसे भी कोई चुराने की कोशिश नहीं करेगा, उसको पता है ट्रेवर का कार है भाई। अगर चुराया तो ये तो सरफिरा आदमी मार भी देगा। ये देखो वेड आ चुका है। ए वेड, वापस इधर आओ, तुम छुपे भी नहीं हो। आया समझ में? मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रेवर, कोशिश तो कर ही रहा हूँ। चलो इधर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ऊपर आ जाओ, चलो अच्छे मैं बच्चे की कोशिश तरह। कर रहा हाँ हूँ पता ना। है, पता है। ये ले, अपनी बातों से ना मुकरे पर तो तुमने ट्रेवर कहा था नहीं। कि तुम नहीं मारोगे। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि तुम उस साले माइकल टाउनली को ढूंढोगे। देखो माइकल टॉनली जो है वो एलिस में रहने वाला है। एक 83 साल का है और दूसरा ओह। किसी किंडरगार्टन में रहता है। मैंने उस टीचर से कहा कि सेफ्टी के लिए उसे फोन पर बुला दे, तो उसने पुलिस को कॉल करने की धमकी दे दी। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ ट्रेवर। चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मॉलेस्ट करूंगा, समझे? कुछ और है तो बताओ। मैंने फोन डायरेक्टरी में भी ढूंढा, मुझे एक आदमी दिखा, माइकल डी सेंटा नाम का। वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। क्या नाम है उसकी बीवी का? एमेंडा। ओह, अमेंडा? हाँ। तू जीनियस है बेवकूफ, चला जा, इधर आ। ट्रेवर को पता लग चुका है माइकल जिंदा है कभी करके। मुझे वो नहीं बता सकता जो मैं जानना चाहता हूँ। सॉरी ट्रेवर। रॉन हरामजादे, चल जल्दी इधर आ, हम लॉस सैंटोस जा रहे हैं। हम जा रहे हैं तो नहीं, मैं और वेड। तो मैं क्या करूं? तू ट्रेवर फिलिप्स एंटरप्राइजेस का सीईओ है। कोई ऐसा कारोबार ढूंढ जिससे हम पैसा कमा सकें, और मेरी गंदगी साफ कर। चलो चलते हैं वेड, चलो। मैं ड्राइव करूंगा। मैं ड्राइवर- उठ जाऊं तो तुम मुझे झटका दे सकते हो। ओह, मजाक कर रहा हूं। वैसे तो सही में ऐसा कर सकता है। क्या हम आइसक्रीम के लिए रुकेंगे? ले कर ले बात भाई, इसको आइसक्रीम खिलाओ अब। हम लोग लॉस सेंटोस के लिए निकल रहे हैं ना, इसलिए पूछा। जल्दी, मुझे बीच में कहीं रुकना है। अच्छा कहाँ रुकना है? वैसे आइसक्रीम के लिए कहाँ रुकना है? इसको आइसक्रीम की बड़ी है भाई। ये मार खाने वाले काम तो कर रहा है। मैं पूरा लॉस सहमत सैंटोस हूँ में भाई। तुम्हारे लोग कहाँ रहते हैं? मेरा कजिन फ्लॉयड रहता है वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी वेस्पूची बीच नाम की जगह पर। वैसे क्या हम लोग वहाँ पर रुकने वाले हैं? Yes. परिवार ज्यादा जरूरी है वेड, वो उतना जरूरी नहीं है जिसने तुम्हें काम पर रखा है, जिसने तुम्हें काम सिखाया और पिछले साल एम्फेटामिन्स खिलाया। बल्कि ये ज्यादा जरूरी है, हमें तुम्हारे इस कजिन से मिलना ही होगा। ट्रेवर, मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है। हाँ, वहाँ रुकने की और भी वजह है। ठीक है, लेकिन हम रास्ते में कहीं रुकने वाले हैं कि नहीं? मुझे बहुत जोर की लगी है ट्रेवर, प्लीज।
बकवास के लिए। लॉस्ट का एक और अध्याय इस बेहतरीन शहर में शोक मनाने के लिए और शायद अपने मृतकों का बदला लेने के लिए पुनर्जीवित हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं और तू अपना सम्मान दे सकते हैं। ट्रेवर, मुझे नहीं लगता कि हमारा वहाँ पे स्वागत होगा। मेरा मतलब वो तो तुम ही थे ना जिसने, चलो कोई बात नहीं, वैसे शुरू करने के लिए उन्हें उनके रास्ते तो भेज दिया था। तकलीफ लोगों को एक साथ लाने का खूबसूरत तरीका है वेड, इंतजार करो। और इसके अलावा मैं उनके लिए उपहार लाया। कुछ अच्छा है, जैसे कि फूलों का केक, बताओ। ये कहाँ, मतलब ये लोग करने क्या वाले हैं क्या अभी? यहीं पर है। दोबारा अंदर जाने से पहले मैं अंधेरा होने तक इंतजार करूंगा। मतलब हम लोग, अच्छा, जो हम लोगों का बाकी का काम था, हम लोगों ने लास्ट टाइम बाइकर गैंग से पंगा लिया था, तो बाइकर गैंग को हम लोग अभी खत्म करने वाले हैं। लेट्स गो भाई, बाइकर गैंग की भी बारी आ चुकी है। ट्रेवर बाइकर गैंग को भी जड़ से खत्म करने वाला है। बर्फ ने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया। तुम चले गए, लेकिन तुम्हें भुलाया नहीं जा सकता भाइयों। हम उस हरामी को ढूंढेंगे। भाई अगर तुम लोग पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो देखना, तुम्हें पता लगेगा कि वो बाइकर्स साला आ गैंग गया तो किसकी मैं है। उसे छोड़ूंगा नहीं। जोनी बस के एक की बार है। मेरे हाथ लग जाए, साले की माँ बहन एक कर दूंगा। अच्छा जी, अच्छा। चौकन्ना ना होके बैठना। ज्यादा देर मत लगाना। हमारी वाट लगाने की प्लानिंग कर रही है बाइकर गैंग्स, पर उनको नहीं पता है कि हम यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं और इनका अभी गेम बजाने वाले हम लोग स्टिकी बम से। लेट्स गो, हम लोग स्टिकी बम से ना कंटेनर के ऊपर बम लगा देंगे और बाद में एक ही साथ सभी बम को फोड़ेंगे एक बटन से। ये एक लगा दिया यहाँ पे। अभी दूसरा बम हम लगाने वाले हैं दूसरे। एमसी के लिए सही नहीं था। बिलिंगरे भाई, वो एक लॉस्ट एमसी चैप्टर प्लेस था। पूरा बकवास है, इसमें और कौन था? कसम से भाई, वो सिर्फ एक ही था। वो सिर्फ चलो। डीलर था। एक ही आदमी था वो। हाँ भाई, बड़ा अजीब था, मतलब पागल। वो बड़ा बढ़िया। अजीब था, मतलब अब पागल और जैसा। कुछ बाकी नहीं है, कसम से। बेवकूफ। चलते हैं यहाँ से हम लोग। अभी पीछे वाली साइड पे एक और कंटेनर तुम में है से जहाँ किसी ने पर ये काम किया है? तुम में से किसी ने पाइप पर जोर से मारा है? तुम में से कोई और एक बारिश का फायदा उठा रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें बाकी भाइयों की तरह प्यार किया। तुमसे कभी मैं कोई भी बकवास नहीं किया, कभी लगा कोई नहीं ना। समझौता नहीं किया। ये वाले पे लगाना है। अच्छा चलो, ओके। अभी दो और जगह बाकी है, उसके बाद हम लोग बम ब्लास्ट कर सकते हैं और ये बाइकर्स गैंग को भी पूरा खत्म कर सकते हैं। अगर हमने बाइकर्स गैंग को खत्म कर दिया, ओनिल ब्रदर्स को खत्म कर दिया, देन हमारे पास पूरा बिजनेस आ जाएगा इस एरिया का। ड्रग का हो, गन का हो या कोई भी बिजनेस हो, सबके अंदर हम बॉस बन जाएंगे। वैसे भी हम लोग लॉस सेंटोस जाने वाले हैं, तो हमने अपना जो भी काम है अपने एक भाई बंधु को दे दिया है, सीईओ बना दिया है, ट्रेवर फिलिप्स कंपनी का। ओके, ये वाला जो कंटेनर है इस पे हमें लगाना है। इसे फेंकेंगे तो हो जाएगा काम में भी। हो चुका है। चलो अभी हम लोग को जब स्टिकी बम ब्लास्ट करना है, जब तब हमें जी दबाना है। अच्छा, जी दबा दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, समझ गया। अपनी कार कहाँ पे है भाई? जैसे हम कार में बैठेंगे हम जी दबा देंगे और बात खत्म। ये पूरा बाइकर्स गैंग जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगा, जो कि हमें मारने की प्लानिंग कर रहा है। चलो दबाओ क्या? ए लो भाई, काम हो चुका है। लगता है Bikers वो आ gang गया। सब लोग तैयार हो जाओ, इस अभी- बार वो बच के नहीं जाएगा। जल्दी फायदा करो, नहीं है। चलो चलो। तुम तुम लोगों साले के यहीं मर रहे हो। चलो अब सड़क पे निकलने का समय है वेड। लॉस सैंटोस हम आ रहे हैं। यहाँ का काम हो Let's गया go क्या भाई। भाई? मुझे तो बस धमाके, चीखने और भगदड़ की ही आवाज सुनाई दे रही है। कर दिया है हाँ, वैसे। यहाँ का काम हो गया वेड। अब हमें लॉस्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। चलो हमारे पुराने दोस्त को ढूंढते हैं। ये माइकल टाउनले ने तुमको वाकई में बहुत गुस्सा दिला दिया होगा, जो तुमने उसका इतना बेसब्री से इंतजार नहीं किया। उसने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया था, जिसने उसे मारा था फेडरल ओह। गवर्नमेंट, उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया था। अगर वो मर गया तो फिर ये कौन है? बताओ मुझे। अब पूरी तुमने back सही story। सवालों को समझना शुरू किया है। कौन है यह आदमी जो मेरे मरे हुए दोस्त के आजमाए मूवी कोड्स का इस्तेमाल कर रहा है? मरे हुए दोस्त के पेट नेम के साथ और मरे हुए दोस्तों के परिवार के साथ, एक ऐसे घर में जिसका भुगतान मेरे मरे हुए दोस्त के छुपाए लाखों रुपए से किया गया ये होगा। तो दिमाग का दही करने वाली बात है। हाँ, मैं तुम्हें दिमाग हिलाने वाली चीज दिखाऊंगा। वो तुम्हारी आंख में डालूंगा और तुम्हारे कान से बाहर निकलेगी, समझे? मेरा वो मतलब नहीं था ट्रेवर, सच कह रहा हूँ। अपना कान साफ कर ले लौंडे। मैं तेरे दिमाग की माँ बहन एक करने वाला हूँ। तुझे चलो। हाईवे का भूत बना दूंगा मैं। अरे प्लीज मुझे छोड़ दो ट्रेवर, मैं तो बस वेड ही हूँ। हम अभी तक पास भी नहीं पहुँचे हैं क्या? मतलब कि हम अभी भी बहुत दूर हैं। नहीं,
वेड, अभी और ज्यादा टाइम लगने वाला है क्या? हाँ, तुझे इससे क्या मतलब? तू तो वहां वैसे भी नहीं पहुंचने वाला। मुझे कोई कहानी सुनाओगे? नहीं वेड, तो फिर चलो हम एक गेम खेलते हैं। तुम्हें पता है एनिमल, मिनरल, वेजिटेबल। हाँ, पहले मैं खेलता हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी। ये क्या बोलते बच्चा हो है तुम? क्या? तुम क्या हो? ओ जाने दो, मैंने गलती कर दी। मैं ये बताने वाला नहीं था कि मैं क्या हूँ। मैं फिर से शुरू करता हूँ। देखो सुनो, एनिमल, वेजिटेबल या मिनरल। ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा अगर तुम दोबारा नहीं बोलने का वादा करो तो। बिल्कुल। ठीक है, मुझे कहानियाँ बहुत Big पसंद story है। हाँ, मेरे मैं को भी जानता हूँ। जाननी है। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है ट्रिशा। ट्रिशा, ये कोई लड़के का नाम है क्या? इससे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा अजीब है। हाँ, वो अजीब ही था। वो कनाडा का सबसे स्मार्ट, सबसे सख्त और सबसे अजीब लड़का था। जैसे अमेरिका के कनेडियन बॉर्डर के इलाके में अच्छा, ये लड़का, उसके पास सारी प्रतिभाएं थी, करिश्मा और मार्गदर्शन जो एक क्या छोटे चालू है? लड़के क्या के बात पास कर हो रहे सकता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका करना वो क्या है। बेसबॉल प्लेयर बन सकता था। नहीं, उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इतना भी बेवकूफ नहीं है। तो फिर हॉकी प्लेयर? वो कुछ दिन तक खेला था, लेकिन उसके कोच ने गलती से उसके पिछवाड़े पर स्टिक जड़ा दी थी। वो देखो, लॉस सैंटोस, धरती के अंतिम छोर पर। ओह, हम पहुंच गए। तो क्या यही है लॉस सैंटोस? हाँ, लगता तो यही है, मैं हमेशा से यहाँ पर आना चाहता था। लेकिन तुम रेगिस्तान में फंस गए। अभी भी है सैन एंड्रेस। स्टेट का सबसे अच्छा हिस्सा। चलो तो हम लोग लॉस सैंटोस पहुंचने वाले हैं और अभी तक ट्रेवर ने हमें बैक स्टोरी नहीं बताई है पूरी माइकल की, कि माइकल कौन है। और मतलब माइकल की बैक स्टोरी अगर ट्रेवर के मुंह से सुनने को मिलेगा तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। बाकी हमें तो पता ही है कि क्या स्टोरी है। माइकल ने मरने का नाटक किया था और अभी भी वो जिंदा है और अपनी बीवी और बच्चों के साथ लॉस सैंटोस में रह रहा है। पर क्या हो, अगर ट्रेवर हमें ये स्टोरी बताए तो और मजा आ जाएगा। बाकी तो पता लग ही जाएगा अभी थोड़ी देर में, जब हम लोग ट्रेवर को लेके जाएंगे माइकल से मिलने के लिए। हंगामा तो होगा भाई। ओ माइकल, यहीं पर मरा हुआ आदमी वापस जिंदा हो गया। यस बिल्कुल भाई। इसको लगभग 10 साल हो गए, लेकिन तुम कुछ दिन और रुकोगे मेरे पुराने दोस्त। साले हरामजादे कमीने, मैं तुम्हारे लिए दुखी हुआ था, लेकिन तुम तो मरे ही नहीं थे। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। अब अंदाजा लगाओ कि तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने कौन आ रहा है, साले कमीने। भाई अगर ट्रेवर मिलता है तो वो माइकल ट्रेवर को हमें मार यहाँ पे डालेगा किस लिए क्या? रुके हैं? भाई हाई चांस है कि ये ट्रेवर कुछ तो गड़बड़ करे। लॉस पर क्या? सैंटोस, उसका शहर है ये। तुम्हें और कहाँ जाना है? वेड जहाँ के पर फ्लॉयड कजिन। रहता है, वेस्ट पुची बीच। तो मुझे कहानी सुनाओगे उस वो ट्रिशा लड़के की कहानी? बताओ, सुनाओगे? हाँ। सुनाओ भाई, कहाँ तो थे सुनाओ, हम? कोई स्टोरी अच्छा, सुनाओ ठीक है, इसको। याद आ गया। ये लड़का वो प्लेन उड़ा सकता था, तो उसने पूरे दिन उड़ान भरी, गांव पर बमबारी करने और शायद परमाणु बम गिराने के लिए एयरफोर्स ज्वाइन की, और सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन उसके पंख लगने से ठीक पहले एक दुष्ट साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस के इंचार्ज ने उसे बताया कि वो अस्थिर है और उसे पूरी जिंदगी के लिए जमीन पर पटक दिया। ये भयानक है। हाँ बिल्कुल। उसे संदेह और निराशा के गहरी खाई में भेज दिया, और फिर तभी जब उसकी जमीन खिसक गई, ठीक तभी वो एक ब्रिज के नीचे एक मोटे सिल्वर टंग ट्रोल से मिला। अरे यार वैसे साइड उस से चला ट्रॉल ले। का क्या नाम था? माइक, मिशेल। महिला ट्रॉल क्या? उसकी हरकतें औरतों वाली थी, लेकिन नहीं, वो एक लड़का था। मिशेल तो एक मजाकिया नाम है लड़कों के लिए। हाँ, वो एक मजाकिया लड़का ही था। वो एक ब्रिज के नीचे बैठा हुआ था और जो भी उसके पास से गुजरता उसे लूट लेता था। कभी कभी वो शहर में जाता और दुकानों और उस तरह के स्टोर्स को लूटता था, और उसने हमारे हीरो को मना लिया कि शायद उसे भी लोगों को लूटना चाहिए। और जानते हो, छोटा त्रिशा ने लोगों को लूटा, और छोटा त्रिशा इसमें बहुत अच्छा था। और उसके बाद वो Okay. लोग खुशी खुशी रहने लग गए हैं। कुछ Maybe. दिनों तक, जब तक वो ट्रोल एक स्ट्रिप क्लब में किसी और ट्रोल से नहीं अरे मिला अरे था। अरे और वो वासना का शिकार हो गए, और उसने उसके लिए उसका फिगर आकर्षक बनाने के लिए कुछ चीजें खरीदी ताकि वो ट्रिपिंग से ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन तुमने मुझसे ये सारी बातें नहीं सुनी थी, है ना? वाह। और फिर उसने 2 छोटे ट्रोल्स को पैदा किया, जिसके बाद बड़ा ट्रोल ब्रिज ये के नीचे किसकी जाकर स्टोरी शांत सुना हो रहा है गया। ये? क्या है ये? एक मिनट के लिए रुको। तो छोटे ट्रेवर ने एक नया दोस्त बनाया जिसका नाम था ब्रैड, और वो माइक को अलग करने के बारे में सोचने लगा। फिर सब कुछ खराब हो गया और माइक मारा गया और ब्रैड जेल चला क्या गया। अभी सारे नाम बदल गए? मैंने कुछ मिस कर दिया? चुप हो जा भाई। और फिर मोटा बदसूरत ट्रोल वापस जिंदा होकर आ गया, और न्यूज ने उसे उठा लिया। हमारे हीरो ने फैसला किया कि वो उसकी खोज में जाएगा। मुझे भाई, लगता है ये कि मैं स्टोरी शायद मेरे को कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन आखिरी में क्या वापस होता सुनना है पड़ेगा। बताओ? बहुत क्रेजी है ये वो माइकल ट्रेवर।
इन सब की है स्टोरी, कहानी पूरी की पूरी। पर इसने ट्रेवर ने इस तरीके से सुनाई कि मजाकिया कहानी है, हम नहीं पर जानते। इसे वापस मेरे को भी सुनना तो फिर पड़ेगा भाई। चलते रहो। अगर तुम लोग ने प्रॉपर जानना है क्या है स्टोरी तो वापस बैक करके देख लो भाई, सुन लो, क्योंकि मैं खुद सुनने वाला हूँ। ये यही काम वो की स्टोरी जगह है, है। मुझे लगता है यही वो जगह होनी चाहिए। हाँ भाई यही है जहाँ भाई पे तेरा, फ्लॉयड, हाँ फ्लोइड यहाँ पे रहता है क्या भाई? ट्रेवर इस तरफ आ जाओ जल्दी। चलो हम अभी जाने वाले हैं वेड के भाई से मिलने के लिए, जिसका फ्लॉयड, नाम है मैं हूँ। फ्लोइड। वेट, कौन? पहचाना क्या मुझे? नहीं भाई कौन? नहीं पहचाना। कजिन यार, ले कर ले ये बात। तुमसे मिलने आया है बदतमीज। अब चलो उठो और उठकर मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ। चलो। ओह, ओके अच्छा, ओके। तुम हो वेड? मैंने सुना था तुम कहीं मेथ स्मोक कर रहे थे। नहीं कहीं और नहीं, यहीं पर, ये यहीं पर मैं स्मोक करने वाला है। मुझे एक लाइटर ला कर दो। तुम यहाँ स्मोक नहीं कर सकते? अच्छा, ओह, ये मेरी बंदी का घर है, वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए गई है। तुम यहाँ स्मोक नहीं कर सकते और यहाँ रुक भी नहीं सकते। कैसे हम तो फ्लॉयड, कुछ भी बहुत कर दिनों के सकते बाद हैं। मिले हो यार। हाँ, जब तुम एवलिन की लेते हुए पकड़े गए थे उसके बाद से नहीं मिला। वो बात साबित नहीं हुई थी। तुम्हें जाना होगा, तुम दोनों को। अगर मेरी बंदी को पता चला कि तुम दोनों आए थे तो वो मुझे मार डालेगी। अगर उसे मर जा तुम्हारी भाई। फैमिली पसंद नहीं है तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब तुम मेरे लिए एक ड्रिंक ला कर दोगे, मैं फिर से नहीं मांगूंगा। हाँ, भाई ट्रेवर एकदम ठीक है, सीधा रुको, बोलता है। मेरे पास कोई शराब नहीं है। तो बाहर जाओ और मेरे लिए कुछ लेकर आओ, और तुम भी जाओ। ओके ओके। हाँ ठीक है ठीक है। आह, ओह, थोड़ी देर पहले ये घर फ्लोइड और वेड का हुआ करता था, अब ये घर ट्रेवर का है, क्योंकि हमने हथियार लिया है भाई। फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास बंदूक है, और बंदूक अगर किसी के सर पे रख देते हैं तो वो जगह हमारी हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम जाने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ भाई भाड़ में जाए सब चीजें। हम मिलते हैं भाई माइकल से और उसको बोलते हैं भाई क्या हाल, तू जिंदा है क्या? अभी फिर आएगा असली मजा। चलो माइकल को मिलने के लिए जाते हैं। आई थिंक यही अपनी कार है क्या? कार पहचानना अभी मैं बंद कर चुका हूँ। चलो भाई अब असली मजे लेते हैं माइकल को मिलके। इसी बात पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये लो भाई पीछे करते हैं। इस वीडियो पे हम लोग टारगेट करते हैं 20,000 कमेंट का। अगर इस वीडियो पे 20,000 कमेंट हो जाते हैं तो इसका जो पार्ट 9 है वो मैं थोड़ा जल्दी अपलोड करूंगा, वरना आएगा पर टाइम लगेगा, मतलब 20-25 दिन लगेगा। और अगर 20,000 कमेंट हो जाते हैं, एक बंदा 10-12 या 20-20 कमेंट करके कर देते हो, तो इसका एक जो पार्ट 9 है वो सीधा 1-2 वीक में ही आ जाएगा, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, राइट? तो ये है हम लोगों के बीच में एक समझौता। तुम्हें ये करना है फिर मैं कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो जाते हैं फटाफट से माइकल के घर पे। तो बस हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं माइकल के घर पे, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अच्छा हमें यहाँ पे कार रोकनी है क्या? ये वाली जगह पे, ये लो रोक दिया हमने। और ये है माइकल का घर। अब मिलने वाला है ट्रेवर और वो भी माइकल से। लेट्स गो भाई। अब मतलब असली मजा कोई आएगा। यहाँ है मेरा नापाक बेटा, इसे Let's ढूंढ go। रहा है। अच्छा मजाक है। आपको पता है आप एक नंबर के डैड है। अबे साले तूने मुझे क्या बोला? शांत हो जाओ तुम दोनों मुझे योगा क्यों नहीं करने दे रहे? यहाँ पर कोई योग कर रहा है? ट्रेवर, मजा मजा आएगा। मार दे भाई ट्रेवर, मार दे इसको, खत्म कर दे। तुझे देख के अच्छा लगा दोस्त। हाँ देख इसने रहा है। दोस्ती की बैंड बजाई है। जाहिर है मैं थोड़ी फिर से जिंदा हुआ हूँ। सही कहा ना? बिल्कुल, मार दे। क्या ये करिश्मा नहीं है? हाँ वो बस तब हालात थोड़े खराब हो गए थे। तुम मुझे बता रहे हो भाई, अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक से अपने ही मौत की झूठी कहानी बनाना, और फिर पैसे लेकर भाग जाना, और फिर एक बड़े से मैंशन में रहना। यह है अजीब सी सिचुएशन। ये देखने का एक नजरिया है। इसे देखने का तुम्हारे पास कोई और नजरिया है? क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये बहुत लफड़ा। पुरानी बात है दोस्त। मैं विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में था, अब भी हूं। कमाल है, कमाल है। मुझे माफ करना, माफ करना। मेरे मैनर्स को क्या हुआ? अमेंडा, तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। तुम्हारी बहुत याद आई। तुम मोटी हुआ करती थी पहले से, अच्छी और कातिल लग रही हो। पर जिमी, तुम पतले हुआ करते थे, लेकिन तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। तुम कौन हो? नमस्ते, मैं फेवियन हूँ। ये मार खाएगा, ये मार खाएगा, पक्का खाएगा। भगवान की देन हो।
ट्रेसी कहाँ है? कहाँ है हमारी बहन ट्रेसी? कहाँ है जिम? वो टीवी के लिए ऑडिशन दे रही है। टीवी के क्या लिए? कर रही है? वो फेम और शेम के लिए ऑडिशन देने के लिए गई है। फेम और शेम? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? असल में वो एक शो है जहाँ पर टैलेंट दिखाते हैं। उसे पसंद है, आप लोग तो जानते ही हैं। उसका टैलेंट क्या है? डांस करना। क्या बकवास है, उसे डांस का डर नहीं आता। पर उसे तो करना पसंद है ना। घर में सब पागल है। अभी अभी कहाँ है वो? Crazy मिस बैंक भाई। करीना में। हमारी बच्ची ट्रेसी अपमानित हो रही है, चलो उसे लेने चलते हैं। हम? हाँ हम। तुम्हारी बेटी नेशनल लेवल पर मजाक बन रही है और तुम यहाँ खड़े होकर बहस करते रहोगे? शर्म नहीं आती? हाँ, जितना सोचा था उससे बदतर निकले। अब चलो यहाँ से जल्दी। इजी। जितना सोचा था उतना लफड़ा नहीं हुआ है। मतलब मेरे को लगा था ट्रेवर इसको पीटेगा माइकल को, पर इसने कुछ भी नहीं किया। मेज बैंक अरेना हम लोग अभी जाने वाले हैं, माइक, जहाँ पर तुम ऑडिशन क्या चालू कर रहे है। थे? मैं अपने लिए एक जूस बना रहा था। ओह, उसमें पालक, करेला, कद्दू जो मिले डाल रहा था। उसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। टेस्ट इतना खराब नहीं है तो मैं रेसिपी भेज दूंगा। लेकिन वो छोड़, ये चलो। जब मैंने वो जूस बनाने के लिए ब्लेंडर चलाया तो ढक्कन छूट गया। अब वो ढक्कन ढूंढने के लिए मैं नीचे झुका तो मुझे क्या मिला? ड्रग्स से भरा एक बड़ा बैग जिमी का। और जब उससे कुछ कहने वाला था तो अमांडा आ गई और फिर वो मुझसे कहने लगी कि मैंने ये नहीं पूछा कि एक एक करके घर में सब तुम्हारी इज्जत कम कैसे करने लगे। मैं ये जानना चाहता था कि तुम पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे। सही दिमाग बात है। ठंडा रखती। मुझे टी मत कहो। वैसे अगर तुझे केल वगैरह कुछ खरीदना हो तो मैं केल से ऊपर उठ चुका हूँ, समझे? केल और इसकी करिश्माई ताकत के लिए इतनी देर हो चुकी है कि उसका मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गया। या योग या टॉक थेरेपी, मैं एक सनकी, लोगों को मारने वाला और दुष्ट किस्म का आदमी हूँ। ओह, फिक्र मत कर टी। वो तुझसे बात करने के झमेले में पड़ेंगे नहीं, सीधा शॉक दे देंगे। तुम्हें मेरा नाम लेने में झिझक महसूस नहीं हो रही है मोटे शैतान? ओह ट्रेवर यार, कभी तो मुझसे प्यार से बात किया कर। मैंने 10 साल का एक लंबा अरसा इसी तरह गुजारा है। सही बात इसे है ऐसे ही नहीं छोड़ सकता मेरे दोस्त। बड़ी मुश्किल से ये समय बीता है। भाई, ठीक लड़ाई है, होनी ठीक चाहिए। है। तू जो चाहता है वो कर। चाहता हूँ? खैर, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेइज्जती करवाने से बचाना चाहता हूँ, समझे? ओह अच्छा, सच में? सच कह रहा है? हाँ? क्या बिल्कुल। चाहिए तुझे? पैसे या लड़ना है मुझसे? क्यों आया है तू यहाँ पे? मैं यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आया हूँ और तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ, ढूंढ लिया मुझे। मुझे पता है तुम कौन हो, माइकल टाउनली। तुम एक नई जगह पर हो, कुछ नए दोस्तों के साथ और कुछ नई बकवास आदतों के साथ। सही लेकिन बात फिर है। भी तुम मेरे जिगरी दोस्त हो। हाँ, समझ गया समझ गया। अच्छा है। भाई समाधान हो रहा है इन दोनों के बीच में। मेरे को लगा था थोड़ा सा तो मजा आएगा, अगर ऐसे मजा आ भी सिग्नल में रहा है, अटके पर रहे तो मेरी बेटी तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। चलो तो सिग्नल गया पहाड़ में। वैसे भी मैं सिग्नल इतना फॉलो करता नहीं हूँ। ये मेज बैंक अरेना ही है ना? हाँ। तो यहाँ पे चल रहा है फेम और शेम का ऑडिशन, जिसमें माइकल की बेटी ट्रेसी ऑडिशन देने आई है। और माइकल का मानना है कि उसे डांस करना तो आता ही नहीं है, उसकी बेटी एक मूर्ख है। तो क्या ये जो फेम और शेम का ऑडिशन है उसमें हम उसकी बेटी को बचा पाएंगे, ट्रेसी को? और ट्रेसी को बचाने के लिए खुद ट्रेवर आया है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेवर कभी भी किसी को भी गोली मार सकता है, किसी का भी मर्डर कर सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। माइकल को तो उसने कुछ नहीं किया है क्योंकि उसका पुराना दोस्त है। मेरे को लगा था कि ये पीटेगा, पर यही इसने जगह, पीटेगा। मीस बैंक। पीटा भी नहीं भाई। चलो अंदर चलते हैं। आई थिंक हमें ना कार यहाँ पे रखनी है क्या? नहीं 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 नहीं, कार हमें वहाँ पे रखनी है जहाँ पर बताया गया है। हम अपने हिसाब से सब चीज़ें नहीं कर सकते भाइयों। यहाँ पे पार्किंग करना है आगे की साइड पे जाके, और उसके बाद हम ऑडिशन के लिए जो अपनी बेटी आई है उसे बचाएंगे। चलो तुम्हारी बेटी को ढूंढते हैं। आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते? यहाँ सिर्फ प्रोडक्शन की गाड़ियाँ लगती अब हैं। भाड़े में जा रहे अगली तो बार का क्या मतलब है, बेवकूफ? ये अपन को बोल रहे हैं भाई पार्किंग वगैरह मत करो। इसको पता नहीं हम कौन है। ट्रेवर, ड्रग डीलर, द माफिया, द लेजेंड, द गन डीलर। आ जाओ बेवकूफ। अरे यार, वो साला होस्ट बेवकूफ टीवी प्रेजेंटर सिरका की तरह कड़वा है। आखिर वो लोग हैं। हेलो सर, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं प्लीज? अब ये बता कि ट्रेसी टाउनी कहाँ है? हाँ, ले, ट्रेसी कर ले बात। डिसेंटा कहाँ पर है? बता। सीधी कहाँ बात, पर नो है वो बकवास। लैज़लो?
लो करो बात, इसका ऑडिशन यहीं पे रख गया। हमारा नंबर होगा। हम तो घर से बैठे हैं ना यहाँ पर, लेकिन हमारी बात तो सुनिए। हमें काफी देर हो गई है। ठीक है या वाकई अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ ऑडिशन चल रहा है फेम और शेम सीजन 14 का वाइनवुड सैन एंड्रीज में। हमारी अगली कंटेस्टेंट है ट्रेसी डिसेंटा। जजेस ट्रेसी डिसेंटा। बढ़िया है भाई, लेट्स गो ट्रेसी, लेट्स गो। ठीक है, ट्रेसी एक डांसर है, लेकिन इन्हें एक्टिंग, मॉडलिंग और बच्चों के साथ काम करना भी पसंद है, और ये बहुत बड़ी बात है। आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, जैसे कि मैं टैलेंटेड हूँ। वैसे ये जोकर कौन है? इसके बाप है भाई। डैड और ट्रेवर। दो बाप, अच्छा है, वाह। कुछ भी हो सकता है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे ओ हैं? हाँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैं वापस आ रिलैक्स, गई। चिल, इसे अपना ही घर समझिए। हम बस यहाँ एक छोटा सा शो करने के लिए आए हैं। ओके। 3, 2, 1। तो दोस्तों, फेम और शेम में ये है ट्रेसी डिसेंटा। ओके, डांस करके दिखाने वाली है। लेट्स गो भाई। ए बढ़िया, तो डांस कर। बुरा डांस है भाई, ये बहुत गंदा डांस है। ओ नहीं यार, नहीं मत कर, ट्रेवर है भाई, वो पीटेगा मत से कर। रोकने के लिए कुछ करने वाले हो या नहीं? ए, रुक जाओ। ए, गा गा बहुत गा। हुआ, बंद करो, बंद करो। ओह, डैड, ए, हाथ डैड, क्यों आप नहीं? क्या कर रहे मेरी हैं? बेटी को हाथ लगाएगा। ले कहाँ भाग रहा है? इधर आ जा साले हरामी। ले तेरी सिक्योरिटी। ट्रेसी, अभी इसी वक्त घर जाओ। ए, भागता कहाँ है? क्या ये इसकी फैमिली क्या कर रही है ये? चलो निकलते हैं यहाँ से। क्रेजी भाई, वो कहाँ हमारी गया? गाड़ी भाग लेगा, के? हम उनका ट्रक ले जाएंगे। वो Let's go। हम ये ट्रक ले जाएंगे। भाई इतनी इसकी हिम्मत, इसने हमारी गाड़ी चोरी करके निकला है। क्या कर रहे हो? ये फेम और शेम का जो बंदा हम है, उस मेन हरामी का बंदा, काम तमाम कर देंगे। हमारी गाड़ी लेके भाग रहा है। भाई तू इतनी मतलब, ए, यहाँ लेफ्ट लेना। रुक तू रुक। तुम वहाँ अब तो बैठकर देख। अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव होते हुए कैसे देख सकते थे? जब इस शहर में बेटी पाल लो तो ऐसी चीजें देखने की आदत पड़ जाती है। हाँ ये सही बात खराब है। परवरिश है। हाँ, अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुझ जैसे इंसान से ऐसी राय नसीब वालों को मिलती है। हम सही उसके बात इस है। खिलौने कार को इस ट्रक से पापड़ बना देंगे, तुम चिंता मत करो। खिलौना कार वो अपना ही है। साला लेज़ला, मुझे पता था वो हरामजादा है। अच्छा, इसका नाम लेजला है और हटा दे उसे रास्ते से। हटाने ये वाले हैं सिर्फ भाई, एक बैटरी हटाइए। कार है। कम ऑन, ये कोई रेसर कार नहीं है। सही बात है, पर मैं ये तो मानता हूँ भाई कि जो माइकल की बेटी है वो बहुत अजीब है, बहुत ज्यादा अजीब ट्रेन है। ट्रैक पे जा रहा है। अरे यार ठुक दी मैंने, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग पीछा करके पकड़ ही ले गए। पर गलती माइकल की बेटी की भी तो है, देख, उसे ऐसा जितना थोड़ी डराना है। है डरा ले, लेकिन उसे जान से मत मार देना, समझा? नहीं मारेंगे भाई, नहीं मारेंगे। पर यार ड्राइवर का कोई भरोसा जब नहीं, हम वो तो इसकी मार भी टॉय सकता कार को है। मसलेंगे तो किसे पता उसके साथ क्या होगा। हाँ सही बात है। मुझे पता था ये शहर इसके जैसे हरामियों से भरा हुआ है। मार भी सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मारेंगे। पर हाँ, माइकल ने बोला है तो एक बार ट्रेवर कंसीडर तो जरूर करेगा कि नहीं मारना ऐसा करके, क्योंकि उसका 10 साल पुराना दोस्त है, तो वो दोस्त की अपनी बात स्पीड मानना। बढ़ाएगा। ऐसे ही चलता रहा तो वो शहर से बाहर निकल जाएगा। भाई अभी जितना स्पीड हो सकता है उतने में तो मैं चला रहा हूँ, राइट? अब ऐसा तो है नहीं कि ये ट्रक की स्पीड मतलब बहुत ज्यादा हो, खटारा ही है वैसे ये उस ट्रक। तरफ। ये हमारी कार इतनी मजबूत थी, वो मेरे को जब मैं खुद चला रहा था तब नहीं पता था। जब ये क्या नाम है इसका, लेजला चला रहा है तब पता लग रहा है कि भाई स्पीड तो थी अपनी रेड कार की। मत कर तुझे शहर में आए लाले। 10 मिनट नहीं हो गए और अभी से किसी सेलिब्रिटी के पीछे पड़ गया। सही बकवास बात है। बंद करो। ये हरामजादा फेमस हो सकता है लेकिन अरे नहीं यार, हट रहा सामने से भाई। अपने दोस्त की बेटी के साथ कांड हुआ है और तुम लोग मजे ले रहे हो भाई। पर टीवी पे अगर ये टेलीकास्ट हो जाता तो माइकल का इज्जत क्या रहता? वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, उसने नॉर्मली डांस किया। नहीं, लास्ट वाला थोड़ा स्टेप गलत था, बाकी तो डांस तो मतलब अभी नॉर्मल ही था, इतना मैं कुछ वो नहीं बोलूँगा। ओके, ये देखो ये देखो, ये बस कर ले लाले। मुझे इस साले छुपे हुए नपुंसक को टीवी पर देखने से नफरत होती है। ओ भाई। रेडियो पर सुन के नफरत होती है, इसे सामने देखकर और ज्यादा नफरत होती है। ये रेडियो वगैरह भी करता है क्या? क्रेजी भाई, बढ़िया है। अच्छा अच्छा साले की अच्छा। बैटरी खत्म हो गई। ओ, वो बैटरी कार थी तो बैटरी खत्म हो चुकी है।
अब तो गया बेटे तू, अब तो ट्रेवर तेरा खैर नहीं भाई, अब ट्रेवर मारेगा तेरे को, बहुत गंदा मारेगा। नहीं था। ओ अच्छा, वैसे वो छोटी बच्ची जब 2 साल की थी तो मेरी गोदी में बैठती थी। सही बात और मैंने है। भगवान की कसम खाई है कि मैं उस हर हरामी की चमड़ी उधेड़ दूंगा जो उसके साथ गलत करेगा। देखिए, मैं एक बात है। छोटा सा सेलिब्रिटी हूँ जो अमेरिका को एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अभी मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है दोस्त, तुम कोशिश कर रहे हो मुझे मारने की, और मेरे ऊपर कई सेक्सुअल हरासमेंट के मुकदमे भी चल रहे हैं, और साथ ही मैं एक नशेड़ी हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ, मैं हिलना नहीं छोड़ सकता भाई। क्या टैलेंट है तुम्हारा? हाँ, आई मीन लव और सेक्स को छोड़कर। तो क्या हाँ, भाई सही आपने बात है। मेरा शो नहीं देखा है? ये लाइव नहीं है, मजेदार नहीं है, यही मेरी खासियत है, मेरे पास कोई टैलेंट है ही चलो नहीं। जो भी हो, बंदे को पता है उसमें क्या नहीं है। इसे काफी डरा लिया। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें इसकी चोटी उखाड़ कर इसके पिछवाड़े में घुसेड़ देनी चाहिए। और तू अपनी पैंट उतार। क्या क्या कह रहे हो भाई? चल शुरू हो जा। ठीक है, ये क्या कर रहे हो? अब तो नाच के दिखाएगी छम्मक छल्लो, सेलिब्रिटी है। हाँ? चमका ऐसे चल कैसे? लो कोई म्यूजिक तो बजाओ। तू मेरा दिमाग खराब करना चाहता है? भाई, हो जाए भाई, हो जाए। बढ़िया। ले भाई, बहुत अच्छे, बहुत ये अच्छे। ले। चल अब थोड़ा ये ले सेक्सी भाई। डांस करके दिखा। मैं ये चाहता ले। हूँ तू किसी हसीना से कम ना लगे। चल चल नीचे जा, नीचे और अरे नीचे। अरे, प्लीज मुझे मारना मत, मैं अगले हफ्ते एक मैगजीन के कवर पे आने वाला हूँ। ठीक है चल उठ जा। नहीं नहीं नहीं, निकल इधर से, निकल इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। मैंने ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है साले हरामी। अब दुनिया ये सब देखने वाली है। मैं घर जा रहा हूँ। भाई ये मेरे लेजेंड बिना है, 9 साल तुमने ये सब कैसे किया? हाँ? ट्रेवर लेजेंड है भाई, कुछ भी करता है ये। चलो भाई, ट्रेवर जा रहा है अपने घर, माइकल जा रहा है अपने घर। अभी आगे पता लगेगा कि कहानी में होता देव। क्या है। हमें बात करनी होगी। देव मैं भी से तुमसे यही कहने वाला था। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके मुझसे गैलीलियो ऑब्जर्वेटरी में आकर मिलो। ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं FBI एजेंट देव से, जो कि माइकल के काफी अच्छे टच में है। तो मेरे ख्याल से हमें इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहिए। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो इसे और वीडियो के लिए। तो वो तो जरूरी है भाई, मैंडेटरी है सब्सक्राइब करना। और साथ ही में एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। बाकी मिलेंगे पार्ट 9 में। हाँ, मैंने जैसे बोला 20,000 कमेंट हो जाएंगे तो पार्ट 9 बहुत जल्दी आ जाएगा, वरना आएगा पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बाकी गेम प्ले वीडियोस भी आते रहेंगे तो उसे भी देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पुराने एपिसोड के। अगर तुमने GTA 5 के नहीं देखे हिंदी डब में तो पुराने एपिसोड देखो, तो और अच्छी तरीके से गेम देखने में मजा आएगा। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।